Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 15, Light of Science Standard 7. In the first and second session, I have already explained you the chapter. So now in this session, let's continue with the discussion of the question answers. Question number 1 is fill in the blanks. First blank is given. An image that cannot be obtained on a screen is called dash. अब कुछ इमेजेस ऐसी होती है जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लेन मिरर की जो इमेजेस होती है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आती है, तो उस इमेजेस को हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज वर्चुअल इमेज. सो आंसर इज वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट वन इज image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size. अब हमने जो चैप्टर डिस्कस किया उसमें दो थिंग्स थे, लेंसेज एंड मिरर. अब कॉन्वेक्स जो है वो मिरर या लेंस किस में से जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल एंड स्मॉलर होती है. डेफिनेटली आंसर इज मिरर. कॉन्वेक्स मिरर की जो व्हीकल के अंदर साइड ग्लास में यूज़ होता है उसके अंदर जो हमें इमेजेस दिखती है दोज इमेजेस आर नॉट रियल एंड दे आर स्मॉलर. इसीलिए तो लिखा जाता है ना वो द ऑब्जेक्ट यू अपीयर इन दिस ग्लास आर बिगर देन दे अपीयर एक्चुअली. तो वो मतलब बड़े होते हैं एक्चुअल में, वो हमें आइडिया देते हैं, राइट. वो हमें जो दिखते हैं वो स्मॉल दिखते हैं. सो आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट वन इज एन इमेज फॉर्म बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब कौन से मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज़ की होती है ऑब्जेक्ट के जितने ही साइज़ की होती है. आंसर इज़ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी साइज़ है, हाइट है, विड्थ है, वो सब एज इट इज़ सिमिलर रहता है, साइज़ में कोई वेरिएशन नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज़ एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ डैश इमेज. अब हमने जैसे डिस्कस किया फर्स्ट ब्लैंक में, वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते. तो स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस को हम ऑब्टेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज रियल इमेज. नाउ नेक्स्ट इज एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. अब कॉन्केव के कौन से मतलब लेंस या मिरर, कौन से इमेज जो है वो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते? आंसर इज़ लेंस. कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स दोनों मिरर की इमेजेस जो है वो स्क्रीन पे आती है, बट कॉन्केव लेंस की इमेज जो है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वर्चुअल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क T for if the statement is true and F for if it is false, but we won't mark as T and F. We will write whole spelling of the true and false. First one is we obtain an enlarged and erect image by a convex mirror. हमें जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे इमेज जो मिलती है ना वो एनलार्ज होती है यानी कि बड़ी होती है और इरेक्ट होती है. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. कॉन्केव मिरर से जो इमेज मिलती है वो एनलार्ज होती है एंड इरेक्ट होती है. नेक्स्ट वन इज़ अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. कॉन्केव लेंस जो है वो ऑलवेज एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज़ वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर. अगर हमें एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज चाहिए, उल्टी इमेज चाहिए, तो हम कॉन्केव मिरर से ऑब्टेन कर सकते हैं. येस, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन इज़ अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. अब रियल इमेज जो है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज़ अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज. अब कॉन्केव मिरर से ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म होती है. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. उससे वर्चुअल इमेज मिलती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ match the items given in column number 1 with one or more items of column number 2. अब हमें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को मैच करना है. कॉलम नंबर 1 के अंदर हमें दिया है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस, एंड certain options regarding that are given over here.
दिस वन यू कैन सी कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। जब लेंस की बात करते हैं ना तो दो जो उनके साइड्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जबकि मिरर है ना उसमें से एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है और अनदर साइड जो है वो पूरी डार्क की गई होती है, वो सरफेस पेंटेड किया हुआ होता है। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इमेजेस कैसे फॉर्म होती है एंड ऑल। सो लेट्स सी द आंसर। First one is plane mirror. The image is erect and of the same size as object. It is correct, right? So correct option is option number 5 कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है। नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमें मिलती है वो पूरी इमेज जो होती है वो एनलार्ज की हुई होती है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हम एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। उसको हम एनलार्ज जो इमेज है वो पाने के लिए करते हैं। लास्ट वन इज कॉनकेव लेंस। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। अब कॉनकेव लेंस जो है उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो स्मॉलर साइज की होती है। सो दीज आर दी ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के अंदर जो इमेजेस फॉर्म होती है उनकी हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। आंसर इज characteristic of the image formed by a plane mirror are: first one is the image formed is virtual and erected. Second is the image is laterally inverted. The left side appears on the right side of the image. अब फर्स्ट टू पहले डिस्कस करें तो इमेज कैसी होती है, ये इमेज रियल नहीं है, ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड होती है। सेकेंड थिंग इज़ ये ना लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट हमें दिखता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये उनका राइट हैंड है, दिस अपीयर्स एज लेफ्ट हैंड, सो ये उसको हम लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये इमेज की साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के जितनी ही होती है। एंड लास्ट वन इज़ द इमेज इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। अब मिरर जो है वो जितना दूर मिरर से इमेज होगी उतना ही दूर ऑब्जेक्ट होता है, और इन डिफरेंट वे वी कैन से जितना दूर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही दूर जो इमेज है वो आपको मिरर के अंदर दिखेगी। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सिमिलर होता है। अगर आप मिरर से 1 फीट दूर खड़े होते हो तो आपकी जो इमेज है ना वो मिरर के अंदर 1 फीट दूर होती है, यानी कि इमेज और आपका ऑब्जेक्ट है यानी आप जहाँ पे खड़े हो उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 फीट का होता है। Now next question is find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your findings. अब हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट या तो किसी भी लैंग्वेज को आप कंसिडर कर सकते हो और हमें उनकी जो इमेज फॉर्म होती है ना वो देखनी है, बट हमें ऐसे लेटर्स फाइंड करने हैं कि जिनकी इमेज जो है ना वो मिरर के अंदर भी आप देखोगे लेटरली इन्वर्टेड देखो तो भी आपको सेम दिखने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। ए आंसर इज HIMOTUVWX and Y are the letters of English alphabet in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेटर्स है और ये उनकी इमेजेस है। अब आप देख सकते हो इमेज जो है ना वो लेटर के तरह ही दिखती है। क्यों दिखती है? दिस लेटर्स आर वर्टिकली सिमेट्रिक, दैट इज़ लेफ्ट साइड इज एग्जैक्टली सेम एज द राइट साइड। अगर ये वर्टिकल सिमेट्रिक है यानी कि उसको आप ऊपर से 2 पार्ट ऐसे स्टैंडिंग लाइन में बनाओगे ना तो लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों साइड इक्वल पार्ट होते हैं, जिसको हम वर्टिकली सिमेट्रिक बोलते हैं। दैट्स वाई ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो ऐसे है कि आप मिरर के अंदर रखोगे तो भी आपको सेम ही दिखेंगे। लेट्स सी सर्टेन अल्फ़ाबेट्स कि जो सेम नहीं दिखते हैं। लाइक ओ विल लुक लाइक ओ ओनली, पी जो है वो क्यू की तरह दिखता है लोअर अल्फ़ाबेट का, राइट। एल की देख सकते हो पोजीशन चेंज होती है, एक्स की पोजीशन एज इट इज़ रहती है, एस वुड चेंज, इट वुड बी लाइक फ्लिप्ड, ई इज़ ऑल्सो फ्लिप्ड, एच इज़ सिमिलर,
टी इज़ ऑल्सो सिमिलर। सो यहाँ पे कुछ हमने ऐसी इमेज ली है कि जहाँ पे आप रियलाइज़ कर सकते हो कि अगर ऐसे लेटर्स है तो उनकी मिरर इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। यहाँ पे लेटर्स और मिरर इमेज दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड। अब वर्चुअल इमेज हम किसको बोलते हैं और हमें एक एग्जांपल देना है कि वो कैसे सिचुएशन देनी है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हो। आंसर इज द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड और ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती ना उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। When we stand in front of our dressing table mirror, we used to see our virtual image. The virtual image is formed in case of plane and convex mirror. अब हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं ना ड्रेसिंग टेबल में, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल नहीं होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो भी इमेजेस फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। आंसर इज हियर points of the convex lenses are given and here points of the concave lenses are given. First one is convex lens converge the light falling on it while concave lens diverge the light falling on it. अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो लाइट है ना वो एक ही पॉइंट पे मिलती है यानी कि कन्वर्ज होती है, जबकि यहाँ पे जो लाइट है वो पूरी डाइवर्ज हो जाती है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं एंड दिस वन इज़ नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल। हियर यू कैन सी ये जो लेंस है ना वो मिडल में थिकर होता है, जो उनकी एजेस है वहाँ पे ये नैरो होता है। वाइल कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल, यहाँ पे ये थिनर होता है और उनकी जो दोनों एजेस है वो ब्रॉडर होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। अब हमें कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव मिरर के यूजेस बताने हैं। Answer is as concave mirror form large images, therefore it is used by dentists to see an large image of teeth. And convex mirror forms a diminished image, therefore it used as side view mirror in the vehicle. अब कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो कॉन्केव जो मिरर होता है ना वो एनलार्ज इमेज देता है। दैट्स वाई वो डेंटिस्ट है वो जब भी उनके टीथ का चेकअप करना है तब ये कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। वाइल व्हीकल्स की बात करें तो जो साइड व्यू मिरर होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होती है यानी कि छोटी दिखती है, तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। अब कौन से टाइप की ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज फॉर्म होती है। आंसर इज कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। कॉन्केव मिरर है उसमें रियल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। डोंट गेट कन्फ्यूज, प्रीवियस वन इज अबाउट द मिरर, दिस वन इज अबाउट द लेंस। कौन से लेंस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। आंसर इज कॉन्केव लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। कॉन्केव लेंस जो है उसमें वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस आर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। अब हमें यहाँ पे बताया है कि कौन से जो इसमें से ऑप्शंस है कि कौन से यहाँ पे हम मिरर या लेंस यूज़ करेंगे तो इमेज जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो लार्जर बनेगी। हियर यू कैन सी द डिफरेंस। लेंस जो है ना कॉन्केव लेंस वो दो हम जब कॉन्केव मिरर को कंबाइंड करते हैं तब बनता है, जबकि यहाँ पे ये सरफेस यूज़ होती है ये पूरी पॉलिश्ड की हुई ये जो है वो शाइनी सरफेस जिसको हम एज ए मिरर यूज़ करते हैं। दिस वन इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस वन इज़ कॉन्वेक्स मिरर जहाँ पे ये सरफेस एज ए मिरर यूज़ होती है। सो करेक्ट आंसर इज़ कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है और ये कैसी होती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। The distance between the mirror and his image is 4 meter.
If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between the David and his image will be, we need to find the answer. Options are 3 meter, 5 meter, 6 meter and 8 meter. अब क्या किया है, डेविड ने ये ऑब्जर्व किया है कि उसकी इमेज जो है वो एक बन रही है प्लेन मिरर के अंदर। अब मिरर के बीच और उसकी इमेज के बीच डिस्टेंस कितना दिया है, 4 मीटर का। अब वो 1 मीटर ना मूव होता है मिरर के टूवर्ड्स, यानी कि अब मिरर और जो डेविड खड़ा है उन दोनों के बीच डिस्टेंस है 3 मीटर का, राइट। तो हमें फाइंड करना है डेविड और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस। वी नो वेरी वेल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज वुड बी सेम। इमेज से जो भी मिरर का डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर होगा और मिरर से जो डेविड है वो भी 3 मीटर दूर खड़ा है। सो डेफिनेटली आंसर शुड बी 3 + 3 विच इज 6 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the rear view mirror of a car is a plane mirror. A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be 1 meter per second, 2 meter per second, 4 meter per second और 8 meter per second. अब रेयर व्यू के अंदर ड्राइवर ने देखा है वो प्लेन मिरर है, उसमें देखा कि जो भी कार है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स हो रही है और उसने ये देखा है कि उसकी जो डेफिनेटली जो इमेज बनेगी वो 2 मीटर उसके बिहाइंड बनेगी, राइट। तो वो कितना मतलब अप्रोच कर रहा है ऐसा दिखेगा। आंसर इज़ 4 मीटर पर सेकेंड बिकॉज डिस्टेंस जो है वो डबल दिखता है, राइट। In case of plane mirror, the distance is always double before the speed in case between the image and object. Thus, it seems that the image of the truck appears to approach the driver at 4 meter per second. Because यहाँ पे मिरर के अंदर क्या होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल होता है, दैट्स वाई वो डबल स्पीड से आ रहा है ऐसा दिखेगा। दैट्स वाई इट सीम्स कि वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अप्रोच करेगा, ऐसा इमेज में उसको दिखाई देगा। So here I have explained you entire exercise. Thank you. Thank you for watching my video. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon. And if you have really liked the video, don't forget to like it and share it with your friends. Keep watching videos on my channel. Thank you.